तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर पाई नेटवर्क के द्वारा एक मैसेज सारे पायोनियर्स को दिया जा रहा है। हम इस मैसेज को भी एलोबरेट करके डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पाई नेटवर्क की लड़ाई हो गई है और लिटरली पाई नेटवर्क की एक एक्सचेंज के मालिक ने बेइज्जती करने की कोशिश की है। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। पाई नेटवर्क से रिलेटेड मार्केट में क्या क्या हो रहा है, हर चीज आपको अपडेटेड रख के बताता रहता हूं। साथ में मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स ओनली के लिए गिव अवे अनाउंस किया है, तो वहां पर जाके चेक कर लेना। हो सकता है कि आपका नाम हो और आप वो जो है प्राइज मिस कर दो। बाकी दोस्तों, चलिए अब मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूं और ये वीडियो थोड़ी सी क्विक होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि बाइबिट के सीईओ ने बेसिकली पाई की बेइज्जती करी है। क्यों करी है? तो लोगों ने इसके ऊपर दबाव बनाया। अब जैसे ओके एक्सचेंज हो गया या फिर और भी बहुत सारे लिस्टिंग एक्सचेंजेस लाइन लगा के पाई नेटवर्क को लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लिस्ट कर रहे हैं। ओके एक्स ने तो यहाँ पर अपना डिपॉजिट वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है और उसको लेके बहुत सारे लोग उत्सुक हैं और बहुत सारे लोग जो है डिपॉजिट भी कर रहे हैं। बिटगिट ने भी इसका जो है डिपॉजिट स्टार्ट कर रखा है और इसको जो है लिस्टिंग के लिए कह रहा है कि भैया जैसे ही ये आता है इसको हम जो है लिस्ट करेंगे। तो काफी सारे एक्सचेंजेस लाइन लगा के खड़े हैं। इसी बीच कुछ लोगों ने बाइबिट को जो है रीच किया और बाइबिट को पूछने की कोशिश की। इसके सीईओ की तरफ से जो रिप्लाई आता है वो ये आता है कि हम इस तरीके के किसी भी कॉइन को लिस्ट नहीं करने वाले हैं। पहले भी हुआ है कि लोगों के साथ जो है स्कैम हुआ है, तो हम यहाँ पर कोई भी इस प्रकार के स्कैम में नहीं फंसना चाहते। तो बेसिकली बाइबिट के सीईओ ने यह बोला है कि यहाँ पर ये पाई नेटवर्क एक तरीके से स्कैम है और लोगों के साथ स्कैम कर सकता है, तो हम इस तरीके के किसी भी कॉइन को लिस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप बाइबिट के सीईओ को क्या कहना चाहोगे। दोस्तों, बाइबिट के सीईओ का यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे देख सकते हो। मोटा मोटी तौर पे उसने पाई नेटवर्क को यही प्रूव करने की कोशिश की है कि पाई नेटवर्क एक जो है स्कैम हो सकता है और हम इसको लिस्ट नहीं करने वाले। लेकिन वहीं पर इन दोगलों का डबल स्टैंडर्ड देखो। एक से एक मीम कॉइन ये लॉन्च करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, भीख मांग मांग के कि भाई हमें जो है लॉन्च करवा दो, हम आपके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर देंगे। और ये पाई नेटवर्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट जिसके पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जो है यहाँ पर यूज़र बेस है, उसको ये लॉन्च करने के लिए कह रहा है इसका सीईओ की ये जो है स्कैम हो सकता है। तेरे को वो मीम कॉइन स्कैम नहीं दिखे और तेरे को पाई नेटवर्क जो है स्कैम दिख गया। यहाँ पर मैं बहुत सालों से हूँ और बहुत दिनों से इस फील्ड में हूँ। मैंने देखा है एक से एक घटिया से घटिया मीम कॉइन बाइबिट को लॉन्च करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि आगे चल के यूजरों को पैसा डुबा के यहाँ पर बैठा है। अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है बाइबिट के, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि बाइबिट का एक प्री मार्केट चल रहा था एक कॉइन का, और वहां पे एक बंदे ने अपना जो है $1000 लगा दिया था। $1000 बोले तो कि इंडिया के हिसाब से 85 से 90 हजार रुपए। ये सोच के कि जब ये लिस्ट होगा कॉइन तो इसका जो है कीमत हमें कम से कम $2-4 हजार तो मैं बना के जाऊंगा। उसका $1000 प्री मार्केट जो लिस्ट हुआ था वो $100 के करीब हो गया। तो यहाँ पर खुद सोच के देखो कि ये बाइबिट वाले जिन कॉइनों को लिस्ट करते हैं वो क्या दूध के धुले होते हैं? वो बिना किसी सोर्स के, बिना किसी रिलायबिलिटी के मीम कॉइन कोई सा भी उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर देते हैं। तब उनको नहीं दिखता कि भाई यहाँ पर ये फेक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म अपने यूजरों के लिए इतना चिंतित है, जो केवाईसी करवा रहा है, हर चीज वेरीफाई करवा के अपना एक यूजर बेस बिल्ड करके बैठा है, उसको ये जो है कह रहे हैं कि ये फेक हो सकता है। तो मैं तो इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। आप अगर घटिया से घटिया कॉइन अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हो तो इसमें कोई घाटा नहीं है और आप लोग भी इस चीज को लेके एग्री करोगे। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क की तरफ से ये सारी की सारी जब मार्केट में चीजें चली रही थी ना, तो पाई नेटवर्क की तरफ से एक यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट आ जाता है इस सब चीज को लेके। और पाई नेटवर्क यह बोलता है, आप मैसेज देख सकते हो, मैं मोटा मोटी तौर पे हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पाई नेटवर्क क्लियरली यह बोल रहा है कि भाई देखो, मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं पाई नेटवर्क को लेके और हमारे जो नाम का भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्कैम करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग जो है पिरामिड स्कीम बना के, MLM बना के जो है इस तरीके से इसको चला रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा एफिलिएट नहीं है। और बेसिकली जो बाइबिट का सीईओ का स्टेटमेंट था
उसने भी यहाँ पर ये बताया था कि ये MLM वाली स्कीम है और इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर लिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने इस चीज को खारिज कर दिया है सिरे से ही। अब पाई नेटवर्क को स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा, देखो अभी उसने डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया बेबिट का, लेकिन बेबिट एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर कोई बड़ी कंपनी का यहाँ पर CEO आता है और ऐसे पाई नेटवर्क के खिलाफ में स्टेटमेंट दे देता है तो ये एक इनकी बहुत हानि हो जाती है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये सब की सब चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है कि भाई नहीं, ये इस तरीके से नहीं है, हम इस तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे नाम पे भले ही स्कैम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किसी को अभी अपना एफिलिएट नहीं बनाया है। और इसको देखते हुए मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बात की थी कि GCV पे नहीं आएगा या GCV पे आएगा, तो उसको लेकर देखो हमेशा ही ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। काफी सारे लोग मेरे खिलाफ रहते हैं, काफी सारे लोग मेरे को साथ भी करते हैं। मतलब अगर मेरा यूजर बेस 100 का है तो उसमें से 90% लोग मेरे साथ रहते हैं, तो 10% कुछ ऐसे लोग भी हैं जो GCV के चक्कर में अभी भी ड्रीम देख रहे हैं। वो बाद में जो है उनका एक सपना टूटेगा और मैं उनको अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स की तरह ही ट्रीट करूंगा कि भाई देखो आया नहीं आया, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप लोग मेरे से जुड़े। सहमति और असहमति जताने से यहाँ पर कोई गलत चीज नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मेरे से सहमति भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो सकती है, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पर OKX को पाई नेटवर्क ने अथोराइज ही नहीं करा है। अब देखो यहाँ पर ये चीज भी बहुत गलत चीज मार्केट में फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई OKX को तो अभी तक पाई नेटवर्क ने लिस्ट ही नहीं किया, नाम ही नहीं दिया है, ये तो अपने आप लिस्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आप आते हो डिपॉजिट के सेक्शन में तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर OKX का नाम आता है, तो इसको बैन क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं कोर टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके ही तो इन लोगों ने अनाउंस किया है। और यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि 25 मिलियन लोग जो है डिपॉजिट कर चुके हैं। एक आंकड़े के हिसाब से 25 मिलियन के करीब में जो है लोग अपने पाई कॉइन्स को डिपॉजिट कर चुके हैं। मतलब टोटल अमाउंट जो है पाई कॉइन का डिपॉजिट का वो 25 मिलियन क्रॉस कर चुका है। 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ लोग अपने OKX पे डिपॉजिट करवा चुके हैं पाई कॉइन्स को लिस्टिंग के लिए कि भाई जब ये लिस्टिंग पे जाएगा तो हम इसके जो है वो ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक छोटा अमाउंट नहीं है और इतने ही अमाउंट को पाई नेटवर्क अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पर एक तरीके से लिस्टिंग एक्सचेंज पे जाने देगा बिना परमिशन के। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि परमिशन दी है तभी पाई नेटवर्क के जब आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे वॉलेट और डिपॉजिट और सेंड मनी पे, तो वहां पर आप OKX का भी ऑप्शन देखोगे तभी, वरना ये जो है अभी ब्लॉक कर सकते थे। बाद में तो ये नहीं भी ब्लॉक करते क्योंकि जब ये मिनट जो है लाइव हो जाता, डिसेंट्रलाइज हो जाता, लेकिन अभी इसको ब्लॉक कर सकते थे क्योंकि ये इनक्लोज मिनट में है और उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है जो इसको रोक ले। लेकिन कहीं ना कहीं तो पाई नेटवर्क के साथ में ही इन्होंने जो है कुछ कोलैबोरेशन करके ही ये जो है डिपॉजिट स्टार्ट किया होगा, क्योंकि OKX छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि भाई OKX उठा और अपने मन से ही स्टार्ट कर दिया। इनको उन फंक्शनैलिटीज का जो है एक तरीके से अवगत कराया होगा पाई कोर टीम ने, या फिर वो जो है फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराई होंगी, तभी तो ये कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट भी देखता हूँ कि भाई पाई नेटवर्क चाहता तो इसको ब्लॉक भी करता। यस, पाई नेटवर्क चाहता तो अभी ये इनक्लोज्ड मिनट में है, इसको ब्लॉक कर सकता था, इसके डिपॉजिट जो है वो रोक सकता था, लेकिन नहीं रोके। तो कहीं ना कहीं जैसे ही पाई कोर टीम ने अनाउंस किया वैसे ही OKX उठा और उसने भी अनाउंस किया, तो कहीं ना कहीं दोनों का कोलैबोरेशन होगा। ऐसे ही जब हमने देखा था कि CMC कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो डाटा था वो अपडेट हुआ था, एक तरीके से इनका पेज बन गया था, तो लोगों ने सोचा था कि अपने आप बना दिया था। नहीं, वहां पर भी इन्होंने कॉइन मार्केट कैप में जो है यहाँ पर अपने अप्रूवल्स दिए होंगे, तभी तो यहाँ पर उनका डाटा जो है फैच करना स्टार्ट कर दिया, वरना क्यों होता। और आप सप्लाई को देख के लगा रहे हो कि भाई 6 बिलियन सप्लाई है, 9 बिलियन सप्लाई है, इतनी बिलियन सप्लाई है, प्राइस इतना कम आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि डबल डिजिट में आएगा, तब भी काफी लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं ये जो है बहुत पॉइंट में आएगा। तो रियल में जो अनलॉक्ड सप्लाई है वही तो सप्लाई मानोगे आप। जो लॉक है उसको तो आप चाहे मान लो 20 बिलियन दिखा दो, लेकिन 20 बिलियन में से अगर 1 बिलियन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है तो मार्केट में जो अवेलेबल है वही तो आप दिखाओगे। तो लिस्टिंग के टाइम 20 फरवरी को यहाँ पर जो है 12:30 से 1:30 बजे के बीच में एक प्री ट्रेडिंग स्टार्ट की जाएगी और वहां पर देखा जाएगा कि कैसे लोग बाई एंड सेल कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर प्राइस निकल जाएगा। सही, बहुत सारे लोग मिलके यहाँ पर जो है अपनी अपनी प्राइसेस पे सेल करेंगे और बाई करेंगे, उसके बीच में एक जो है एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा और वही लिस्टिंग एक्सचेंज पे 1 घंटे बाद यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। बाकी आप लोग तो जुड़े ही हो मेरे से, हर चीज आप लोगों को मैं एक एक चीज अवगत करा ही रहा हूं। अगर आप लोग मेरी चीजों से सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मैं आप लोगों से यह भी जानना चाहता हूं कि आपके पास
कितने अनलॉक पाई है, ताकि हमें आइडिया लगे, जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, वह बेसिकली कितने पाई को अनलॉक करके बैठे हैं और कितने पाई के साथ में यहाँ पर वो ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, ट्रेडिंग करने जाने वाले हैं दोस्तों। बाकी आप लोग अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।